अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाए ना तो बस लाइफ को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है. Now I have a person who is a dynamic personality, energetic, enthusiastic, and the best public speaker. He's an avid trainer. He has trained many people. In fact, I take personal counseling from him. He is one of my favorites. I consider him to be the best. He is a strategic guru. He is a management guru. Please welcome Mr. Pradeep Kumbal. अब भैया इधर ही है ना रिकॉर्डिंग कर रहा तो मैंने करा हाँ अरे बोला रिकॉर्डिंग करा तो ऑलराइट गुड आफ्टरनून. एक बच्चे ने इतने प्यार से गुड आफ्टरनून बोला, मेरे घर वालों ने इतने प्यार से गुड आफ्टरनून भी बोला. ऑलराइट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर. इतना भरा भरा हॉल मैंने जिंदगी में एक दो बार ही देखा है. अच्छा, टाइम चेंज होता है. टाइम इज समथिंग दैट चेंजेस लाइक एनीथिंग. लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एट दिस प्लेस, जादूगर आनंद वाज एट दिस प्लेस और वो हाथियों से कुछ कर रहा था. देखा था. And I hope you are able to correlate with what I'm trying to say. But I actually believe that time change होता है. और टाइम कितना चेंज हो गया है. टाइम के साथ नई नई चीजें सीख जाते हैं हम लोग. पहले बीच में सिर्फ ताली मारा करते थे लोगों को चुप कराने के लिए, अब बीच में तो मुझे आप लोग का भी पता है. देखिए, भूल मत जाइए, बचपन में ऐसे क्या करते थे आप. टाइम चेंज हो गया है. We would have to have some other diapers at this place. But thank you so much for coming down to this place and कुछ बहुत जरूरी बातें करेंगे हम लोग. और अगर आपको उस करने की जरूरत है, आवश्यकता है, we've got a wonderful washroom out there. Please use that for your own convenience. But बहुत जरूरी बातें करेंगे. कुछ जरूरी चीजें जो शायद लोगों को बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आ पाती. तलाती साहब मेरे से पहले बात कर रहे थे, प्रवीण जी मेरे से पहले बात कर रहे थे और बहुत बेहतरीन चीजें बताई आपको. उसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा. बहुत ज्यादा आता नहीं मुझे, थोड़ा बहुत आता है उसमें ऐड करके चले जाऊंगा मैं, जितना आता है मुझे. बट ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं, उसमें एक इनसिक्योरिटी आती है बहुत ज्यादा. मेनी टाइम्स देयर इज दिस इनसिक्योरिटी. और आपने जो कोर्स चूज किया है वो अपने आप में ही सिक्योरिटी देने से ज्यादा इनसिक्योरिटी देता है जब आप पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद आपको बहुत सिक्योरिटी देता है. बट ये इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी, थॉट्स, इन सब के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे. So the first thing that I would want to talk about is, मैं महाभारत बहुत पढ़ता हूँ. I read a lot of महाभारत and I just completed my महाभारत अभी, और मैंने उससे कुछ चीजें सीखी. वो चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा. आज आप में से मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पे स्टूडेंट है. जो आगे की रो में बैठे हैं वो स्टूडेंट लाइफ से आगे जा चुके हैं, लेकिन बाकी सब लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर. एक स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं आज जो हूं, क्या मैं कल भी वैसा रहूं. एंड साथ में कहीं पे ड्रीम्स आती है, कहीं पे साथ में एस्पिरेशंस आती है. अच्छा, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं होती कि आदमी के पास ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस का साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से आती है सही मायनों में कि कुछ लोगों के पास ड्रीम और एस्पिरेशन होती ही नहीं है. एज इफ आपको ड्रीम और एस्पिरेशन रखने के लिए क्रेडिट कार्ड रखना पड़ेगा, उसके पास नहीं होता ऐसा. मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं. मैं अपनी पूरी जिंदगी में 14 जगहों पे रह चुका हूं. दिस इज द 14th प्लेस. हो सकता है 15वीं जगह भी हो जाए कोई इसके बाद. लेकिन मैं जब क्लास 1 में था तो मैं पटना में रहता था, बिहार. और हमारे स्कूल का जो रास्ता था, जिस रास्ते से स्कूल जाया करते थे हम, जू आता था उधर. बड़ी ठंड हुआ करती थी. तो क्लास 1 में 6 साल का बच्चा, मैं अपनी माँ से चिपक कर टू व्हीलर चलाती थी मेरी माँ. एंड माय मदर वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू व्हीलर ड्राइवर्स इन द सिटी ऑफ पटना. तो उनसे इंटरव्यू लेने आया करते थे. वो टू व्हीलर से आप फोर व्हीलर कैसे चलाती, मुझे बात मत करिए. मुझे ऐसा लगता है 2 सीट बेल्ट होनी चाहिए गाड़ी में. एक सीट बेल्ट से कुछ नहीं होता. बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, मैं जब जाया करता था अपनी माँ के साथ बैठ के, तो मुझे बाएं हाथ पर स्कूल जाते वक्त एक पंचर बनाने वाला दिखाई देता था. गाड़ी आती थी, पंचर बनाता था और वो चले जाता था. और मैं पटना 6 साल रहा. 6 साल मैंने उसको वो काम करते हुए देखा. पंचर बनाता था, बेहतरीन पंचर बनाता था. बेहतरीन बनाता हूँ तभी 6 साल से टिका, और मैं कैसे टिकता. लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है. ऑन माय 23rd ईयर, जो मेरी जिंदगी का 23वां साल था, मैं वापस पटना फिर से गया, क्योंकि पटना में गुरुद्वारा है पटना साहब.
अब आपको आपके स्कूल से तो प्यार रहता ही है। मैं स्कूल पर गया अपने, रास्ते में बाएं साइड पर मैं कुछ ढूंढ रहा था और मैं जानता हूं मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं वो आदमी ढूंढ रहा था। वो आदमी अभी भी बैठता नहीं बैठता। एंड मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, टू माई सरप्राइज एंड टू माई फियर, मुझे डर लग गया उस चीज को देखकर। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी थोड़ी देर, बड़ा अजीब सा लगा मुझे। वो आदमी आज भी वहां पे बैठा हुआ था, और डर की बात वो नहीं कि वो आदमी वहां बैठा हुआ था, आज उसके साथ में एक बच्चा और बैठा हुआ था, छोटा सा। शायद दिक्कत वही आ जाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग? कोई चीज रोक रही होगी आपको, और मेरे ख्याल से जो चीज आपको रोक रही है वो शायद ये चीज है कि मुझे बाकी सब पता है लेकिन अपने बारे में नहीं पता मुझे। आई ऑलवेज यूज दिस एनालॉजी। आप चलिए मेरे साथ एक आइसक्रीम पार्लर, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी आइसक्रीम खाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड से कुछ भी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुछ भी खा लूंगा। और सर जब आपकी जिंदगी में ये कुछ भी डोमिनेंट हो जाता है, जब डोमिनेंट थॉट बन जाता है, तो ज्ञानी आइसक्रीम जैसे आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं। उन आइसक्रीम पार्लर्स में जो सबसे महंगी आइसक्रीम होती है उसका नाम होता है कुछ भी। गो टू ज्ञानीज एंड चेक इट। द कॉस्टलीस्ट आइसक्रीम इज कुछ भी। आप कुछ भी दे दीजिए, वो सारी आइसक्रीम मिक्स करके दे देता है आपको, और जब आपकी जिंदगी में कुछ भी आ जाता है दूसरे लोगों को फायदा मिलता है उससे। बट ये कुछ भी क्यों आता है? व्हाई डू आई हैव दिस कुछ भी विद मी? और इस कुछ भी से मैं कैसे अलग हूं? कुछ भी से अलग हटने के लिए टाइम स्पेंड करो, स्पेंड सम टाइम। अभी मैं मूवी देख रहा था यार, एक नहीं देखी नहीं मैंने, मेरी मां देखकर आ गई कल वो मूवी, और मैंने नहीं देखी अभी तक। उड़ता पंजाब कितने लोगों ने देखी यहाँ पे मूवी? वो परफेक्ट, वेरी नाइस। घर पे कितने लोगों ने देखी? फोटो खींची, पुलिस वालों को बताना। हाँ, लेकिन ये उड़ता पंजाब में मेन एक्टर कौन है? शाहिद माल्या, कपूर, कपूर, वेरी नाइस, वेरी गुड। लड़के चिल्ला रहे जोर जोर से, मुझे इस बात का डर है। शाहिद कपूर नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते बच्चे, बहुत कुछ है जिंदगी। Let me ask you this thing. Shahid Kapoor just got married recently, right? What is the name of his wife? Meera. And आप पता है जिन लोगों ने चिल्लाया, उनसे आके पूछूंगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो? This would be blank. Absolutely blank. उसकी वाइफ का नाम ये है मीरा राजपूत। राजपूत, वो वहां रहती है। How are you bothered about it, boss? How are you bothered about it? My mother calls me, प्रतीक, मतलब हाँ, तुषार कपूर के घर बेबी हुआ है, मतलब तो मुझे क्यों बता रही हो? My friend calls me, यार जलील ना है, रितेश देशमुख, second child है। How are you bothered about it, boss? How are you bothered? Is there a competition कि उसके दो और मेरा एक ही है? ऐड अपॉन करना पड़ेगा। नहीं यार, नहीं, जरूरी सिर्फ एक इंसान है यार आपकी जिंदगी में। सही बता रहा हूं, आपके पेरेंट्स नो डाउट बहुत जगह रखते हैं, लेकिन जरूरी एक इंसान है आपके घर में, वो इंसान है जो रोज सुबह आपको शीशे में दिखता है। एवरी मॉर्निंग यू गेट टू सी दैट पर्सन, एंड द मिनिमम यू थिंक अबाउट इज दैट पर्सन। द मिनिमम यू थिंक अबाउट इज दैट पर्सन। नहीं यार, ये आदमी छोड़ो ना यार, दूसरे का देखना है। नहीं नहीं बॉस, देयर वाज दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट हैपेंड। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, पता है आप लोगों को? अच्छा, हुई थी क्या? हमारे मॉड्यूल में नहीं लिखा तो हमको पता नहीं था हुई थी, लेकिन हुई थी, सच्ची हुई थी, आई प्रॉमिस। सेकंड, हाँ देखो ये हुआ, वेरी नाइस, वेरी गुड। पर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई ना सर, तो एक कंट्री खत्म हो गई। एंड व्हाट वाज दैट कंट्री? मैं जब लोगों से पूछता हूं, लोग बोलते हैं इंडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में खत्म होने लायक कुछ बचा नहीं था उस वक्त। These Britishers had plundered everything, and उसके बाद हम लोग ने ग्रो करना शुरू किया, माशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, आगे और ग्रो करेंगे नो डाउट। We've got a very big road that is there in front of us, but Japan was खत्म बॉस, annihilated, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा था जापान। और जिस कंट्री में कुछ भी नहीं बचा, उस कंट्री में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मुझे बताइए? What should the first priority? The first priority should be कि मैं अपनी जगह को वापस रीसेटअप करूं, नॉर्मलाइज करूं, जैसे पहले थी वैसे कर दूं। ये लोग ने की वो चीज, and I appreciate these people, and I appreciate the Japanese people. Japan is an island, sir. Japan is an island. It is not even a proportion of what we are. And you see the technology is absolutely pristine. उनकी technology मुझे तो नहीं दिखी आज। Honda, Japanese, Toyota, Japanese, one of the best cars that you can ever drive. But why am I talking about the Japanese people? I'm talking about the Japanese people because 1950 में, the guy who was heading the railway corporation at that place might have been a minister, but I'm not very sure about it.
But the guy who was heading the railway corporation, जो रेलवे कॉर्पोरेशन के हेड थे, सीईओ थे, उन्होंने अपनी कंपनी के सारे इंजीनियर्स को बुलाया और बोला यार बैठ के थोड़ी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये ट्रेन हमारी बड़ी धीरे चलती है। हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड है 30 माइल्स पर आवर। 30 माइल्स पर आवर का मतलब होता है 48 किलोमीटर पर आवर। 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। ऑलराइट, हैव यू गॉट दिस? यस। और दो इनकी सिटीज किया, मेजर सिटीज, वन वाज ओसाका एंड सेकंड वाज टोक्यो। ओसाका और टोक्यो के बीच में डिस्टेंस था 320 माइल्स। जापान की अगर आप टोपोग्राफी जाके पढ़ेंगे कि जापान किस तरीके की जगह है, तो जापान पहाड़ी वाली जगह है, बहुत पहाड़ है वहां पे। जापान में वोल्केनोस बहुत सारे हैं और जापान एक ऐसी जगह है जहां पर लोग कंक्रीट और सीमेंट यूज नहीं करते घर बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक्स बहुत है। वहां पे लोग बैम्बू यूज करते हैं। अर्थक्वेक आता है, बैम्बू गिरता है, बंदा उठता है, अर्थक्वेक हो गया खत्म, चलो सुतर लगा, बढ़िया। कल फिर आएगा सुतर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंक्रीट नहीं लगाते वो लोग, बंदा मरता ही नहीं उसके नीचे तक। So this place is full of mountains, all mountains all around. अब ये आदमी बोलता है यार दो जगह है, दिस इज ओसाका, ये जो आप बड़ा सा पिलर देख रहे हैं ये ओसाका है, और ये जो आखिरी में पिलर देख रहे हैं दिस इज टोक्यो। अब ये एबल गेट दिस? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना सर? 320 माइल। 320 माइल ट्रैवल करने में इस ट्रेन को लगते थे 20 घंटे, 20 आवर्स। 20 आवर्स। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन देयर कंट्री वाज इन एन इकोनॉमिक टर्मोइल, जॉब्स नहीं थे, तो लोग ओसाका छोड़कर भागते थे टोक्यो और टोक्यो छोड़कर भागते थे ओसाका, कि शायद वहां नौकरी मिल जाए। अब ये 20 घंटे अप डाउन करने वाली अगर नौकरी मिल जाए तो कैसे करोगे? हाउ वुड यू डू इट? इट इज इम्पॉसिबल। फॉर अस इट इज इम्पॉसिबल टू डू एन अप एंड डाउन जॉब इन मुंबई। Forget Mumbai, we can't do an up and down job in Bhopal. I stay in Bhopal. It has been 100 days I'm not going to Bhopal, not to see my parents. Bhopal is just there, 3 hours. Yesterday there was this guy who was on the street. He said, I'm all around from the city of lakes. मुझे लगा उदयपुर से आया है। He said Bhopal. All the way कहाँ से आ गया इसमें? तो साथ में ही ढक्कन वाले कुआं से 50 बस जाती है वहां पर। But 20 hours, and that was the concern. Should I underline this word concern? The concern for the Japanese train corporation was 20 hours being taken between two major cities, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज्यादा कम्यूटेशन होता है। सर, सबसे पहली बात जो आपको पता करनी पड़ेगी, इशू क्या है? What is the issue? हो सकता है इशू हो कि आप अंग्रेजी बहुत अच्छे ना हो सकता है आपका इशू हो कि आपका रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है आपका इशू एक्स हो सकता है आपका इशू वाई हो सकता है आपका इशू जी हो, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। वो आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता होना चाहिए। मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस क्या है। एंड दिस मैन सेज हम लोग को ट्रेन फास्ट करनी है। तो आदमी बोलता है इंजीनियर, हां सर ट्रेन फास्ट हो जाएगी, फास्ट करने में क्या 50 माइल्स ऐसे बना देंगे हम लोग। सो दिस मैन सेज नो 50 माइल्स फॉर मी, आई वांट समथिंग बिग, आई वांट समथिंग ग्रेट। So this man says we can't go beyond 50. 50 mile is the threshold maximum, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। This man says no, we want it. Come back to me after 3 months and get me a prototype. Prototype मतलब एक मॉडल बना के दो और बताओ कि तुम्हारी ट्रेन किस स्पीड पे जाएगी। And this man comes with the prototype and the prototype is 70 miles per hour. And he very proudly says 70 miles per hour चली जाएगी ट्रेन। और ये आदमी बोलता है this is not what I want. What I want is 120 miles per hour. And the engineer says, sir, नहीं हो पाएगा, it is impossible. Impossible इसलिए है क्योंकि हमारे जापान में इतने माउंटेन्स हैं, जब हमारी ट्रेन 120 माइल पर आवर पर होगी, जब उस माउंटेन को कट करेगी, जब वो टर्न लेगी, तो वो ट्रेन गिर जाएगी, पलट जाएगी, लोग मर जाएंगे। So the chairman of the corporation asked, issue क्या है? And normally the issue would have been कि लोग मर जाएंगे, लेकिन इशू यहां पर यह था कि जापान में माउंटेन्स, या तो मैं माउंटेन हटवा दूं, जो कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन इशू क्या है? नाउ अगेन द इशू इज कि जापान में माउंटेन्स। दिस मैन सेज इज इट पॉसिबल बाय एनी मींस दैट वी कैन कट थ्रू द माउंटेन्स? माउंटेन के बीच में से जा सकते हैं क्या? दिस गाय सेज यस वी कैन डू इट, बट इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ मनी। दिस मैन सेड इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व मनी, डजंट मैटर, बट इज इट पॉसिबल? यस और नो। ही सेज यस इट इज पॉसिबल सर। और वो लोग माउंटेन्स को काटना शुरू करते हैं। माउंटेन्स को काटने के बाद 3 साल के अंदर एक ऐसी ट्रेन बनाते हैं जो कि 120 माइल्स पर आवर पर ट्रैवल कर रही थी। एंड टू बी नोटेड बॉस, it had cut down the travel time from Osaka to Tokyo, which was 20 hours, not to 16 hours, but by 16 hours. And these two places were now connected in 4 hours. Do you imagine what 4 hours is? 4 hours is nothing.
and 320 miles is more than 500 kilometers. You want to go from this place to Mumbai, you need to give 12 hours in the bus. I was there in Calcutta last week, and Calcutta जाने के लिए sir I had to give in 3.5 hours of flight, and these people are connecting to places by train. Go and read about the maglev. Maglev जो आज ट्रेन चल रही है जापान में, the top speed was 632 kilometers per hour. 632 kilometers per hour, and that is what is known as today in the world as the bullet train thinking. Now there was one more CEO in the world जिसकी बहुत इज्जत रही है, जैक वेल्च. नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना, कोई बात नहीं. और मैं यही चाहता हूँ सुने प्लीज ऐसे नाम. How will you grow? अगर आपको पता ही नहीं सब चीजों के बारे में. ICI is a very kind place. They can have these conventions, but they can't have these conventions every day. If you need to change for yourselves. Jack Welch, one of the best CEOs in the world, जिन्होंने कंपनी बनाई GE, General Electric. और General Electric जो कंपनी थी सर, वो काम किया करती थी सिक्स सिग्मा पर. सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है? 10 लाख ट्रांजैक्शन में से शायद कोई एक ट्रांजैक्शन गलत हो जाए, शायद, वो भी पक्का नहीं. हमारी किस्मत खराब हुई तो एक खराब हो जाएगी ट्रांजैक्शन. और वो आदमी जाता है जापान, इन सारी चीजों को देखता है, और वो वापस आता है अपने घर पर, वापस आता है अपनी सिटी में, वापस जाता है अलास्का, और अलास्का में अपने कंपनी के सीईओस को बुलाता है, एंड ही सेज आई वांट दिस. एंड डू यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? इस दुनिया में सिर्फ 3 कंपनीज जेट इंजन बनाती हैं सर, सिर्फ 3 कंपनीज. उसमें से एक रोल्स रॉयस है, दूसरी विटनी है, और तीसरी जीई है. और सबसे नई कंपनी जीई है, सबसे नई कंपनी. What do I understand from the bullet thinking, sir? What I understand from the bullet thinking is, अगर मुझे सोचना है तो मैं छोटा नहीं सोचूंगा, नहीं है. In case I have to give it a thought, the thought is going to be big. Big thought, great thought, wonderful thoughts. But यार, where does that thought come from? मैं thought कहाँ से लेकर आऊँ? Now, if you would look at me and you would ask Pratik, can you run? I will say I can run. Don't worry. I can run no matter what my weight is, no matter what my proportion is, no matter how round I am. I'm the roundest thing available in this room today. You can't get more round than me. My brother once posted it on Facebook and he tagged me. I would have killed him because my brother, I didn't kill him. He said, my brother is in shape. Round is a shape. Can you imagine this? My brother is round is a shape. But you need to know yourself, yeah. I need to know myself. I can run, but I can't run like Usain Bolt. I can't run like Usain Bolt. There can be things which I can do. I can be a smart man. I can remember things, but I can't remember things like Stephen Hawking can do. I can solve mathematics, but I cannot solve mathematics like Robert Nash. I can do it, but I've got my own limitations. But I am good at something. And what is that something? What are you good at? And that is the basic question. Everybody knows the name of Arjun? Arjun Kanungo nahi boss. हाँ अर्जुन कानूंगो, वो गाना प्ले कर देगा पीछे से, ये वाला बोल रहे हैं अर्जुन. You know what? अर्जुन was a disciple of, किसके शिष्य थे वो? ट्यूशन कहाँ जाया करते थे वो? द्रोणाचार्य के ट्यूशन जाया करते थे, द्रोणाचार्य क्लासेस में. द्रोणाचार्य क्लासेस में वो गए और रात को खाना खा रहे थे बैठ के सब साथ में, और एकदम से लाइट चली गई. अब मैंने एक बार इस सेशन में बोला, बच्चा बोलता लाइट कैसे चली गई? लाइट तो थी नहीं. अरे भैया दिया तो था ना, दिया बुझ नहीं सकता क्या? हाँ बुझ सकता, आगे बोलो. तो लोग ने दिए लगाए हुए थे वहां पर, और एकदम से हवा चली तेज और दिए बुझ. वहां पे अर्जुन बैठ के खाना खा रहा था, राइट हाथ से खाना खा रहा था. लाइट चले जाने के बाद भी वो खाना खाता था, और एकदम से एक चीज स्ट्राइक करी सर उसको. स्ट्राइक ये चीज करी, लाइट चली गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे हाथ को कैसे पता मेरा मुंह कहां पर? Can you imagine this? There might be a giggle in the room, but can you imagine this? This is the power of a thought. मेरे हाथ को कैसे पता मेरा मुंह कहां पर है? और अगर अंधेरे में मेरे हाथ को ये पता है मेरा मुंह कहां पर है, तो अंधेरे में मेरे हाथ को जो बाण चलाता है उसको ये भी पता होगा कि टारगेट कहां पर है. And the next thing he does is he goes blindfolded and he starts to shoot the arrow blindfolded and all on the target, sir. All on the target. The next thing he does is he challenges himself. I want to challenge myself a bit more. He says, right हाथ से चला सकता हूं, right हाथ से खाना खा सकता हूं, left से खाना खा सकता हूं, नहीं खा सकता हूं, इसे खा सकता हूं. तो left से भी बाण चला सकता है, और left से बाण चलाता है,
और एक लौता आर्चर बन जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री में जो दोनों राइट और लेफ्ट हाथ से बाण चला सकता था। इसीलिए अगर आप जाकर कभी सर्च करेंगे, अर्जुन इज आल्सो नोन एज सब्यसाची, जिसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब्यसाची, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। सर ऐसा क्या है? वो तो 3 इडियट्स में वो भी लिख लेता था प्रोफेसर वायरस, राइट्स और लेफ्ट्स। सर इजी टू बी सेड, difficult to be done, very difficult to be done. The thing is whether you have the thought with you or not, and the thought would come to you when you start to get to know yourself. The biggest thing is, do I know myself? I get to see myself in the mirror every day, and do I know this man? I know everybody else. यार अक्षय कुमार ने कितना स्ट्रगल किया है यार, रुस्तम का ट्रेलर आ गया, 6,28,000 व्यू आ गया। शाहरुख खान यार क्या मतलब यार, आंसू आ जाते हैं यार, कितना स्ट्रगल है। अभी तुमने ये स्ट्रगल, तुम क्या ताज में रुक रहे हो? क्या दौर ताज भी नहीं है? अपने घर में रुकते हो, हॉस्टल में ठंडा खाना खाते हो, ठंडी दाल खाते हो, उससे ठंडा तो पानी भी नहीं लो, जितनी ठंडी दाल खाते हो आप लोग आज। और वो तो स्ट्रगल नहीं करें, यू डन लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बॉस, बट द ओनली थिंग इज कि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, कंटिन्यू टू अप्रिशिएट। एंड जो आपका भी समय चल रहा है ना सर, जो भी आपका टाइम चल रहा है, द टाइम ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, द टाइम ऑफ बीइंग अ गाय हु इज गोइंग आफ्टर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, वो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रह जाए। लेट मी गारंटी यू दिस थिंग सर, जो आप हैं आप आज वही रह जाएंगे और कल भी वही रह जाएंगे। और अगर विश्वास नहीं मानते तो ये मेरी बड़ी पुरानी एनालॉजी है जो मैं हर क्लास में यूज करता हूं जहां पे मैं जाता हूं। जाइएगा, पानी लीजिएगा, एक मग भरकर, एक डब्बा भरकर, और उसको अपने वरांडे में जाकर रख दीजिएगा 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते तक रखे रहिएगा, 2 हफ्ते तक टच भी मत करिएगा। 2 हफ्ते बाद जब आप जाएंगे वहां पर, उस पानी के बड़े से कंटेनर में मच्छर आ गए होंगे। दैट इज व्हाट विल हैपन इफ वाटर इज स्टैग्नेंट। और एक बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप में और हमें तो मच्छर भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है, हमें रियलाइज ही नहीं हो पाएगा कि यार गलत क्या हो रहा है, और एकदम से एक दिन आएगा और बोलोगे चलो चलते हैं यार, बस हो गया। आप हॉस्पिटल में पड़े होंगे, आईसीयू बेड पर होंगे, चलो यार निकलते हैं, मजा आया। क्या किया? कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही छोड़ के चले गए हम लोग। We have not done anything. Do you know what? The people who are about to die, you go out and ask them, sir, what is one thing that you regret in your life? आप क्या नहीं कर पाए? आप क्या कहना चाहते हैं जो आपके बाहर रिश्तेदार खड़े हुए हैं, जो अभी रो रहे हैं क्योंकि आप चले जाएंगे, और 2 दिन बाद फिर रोएंगे जब वो बिल भरेंगे? क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को बोलो वो जो करना चाहते हैं कर ले, मैं तो कर नहीं पाया। और हिट करता है सर इसे। आप जाइएगा आज और YouTube पे जाके चेक करिएगा, द गूगल फादर एंड सन एड, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सर अगर आपने अपनी कोई ड्रीम छोड़ी है, बिल्कुल आंसू आ जाएंगे। और मैं बताऊंगा नहीं वो क्या है, आई वुड वांट यू टू सी दैट। बट यू नो व्हाट, यू विल हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ सर। टाइम देना बहुत जरूरी है। अपने महाभारत से बहुत इंस्पायर हुआ लाइफ में। द्रोणाचार्य का नाम मैंने अभी आपको बताया, आपको पता है आप आज जो हैं आप वही रह जाएंगे अगर आप वो रहना चाहेंगे, क्योंकि उस चीज से चेंज होने के लिए यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। द्रोणाचार्य किस कास्ट के थे पता है आपको? व्हाट वाज हिज कास्ट? द्रोणाचार्य वाज अ ब्राह्मण, परफेक्ट। बट हाउ डिड द्रोणाचार्य डाई? डिड ही डाई लाइक अ ब्राह्मण? He died like a Kshatriya, sir. He died in the war, martyrdom, shaheed. That is what Dronacharya was. But how is it that a Brahman died like a Kshatriya? He had one thought, sir. Just one thought. And one thought can change your life. One thought can come to you right now, today. The time is 1:17, 1:20. A thought will come and will say, "ना, यही करना है मेरे को, I want to change." And you will start to see yourself in a different perspective. आप देखोगे खुद को इज्जत दोगे। जरूरी है सर, सबको इज्जत देना बहुत जरूरी है। आप धोख दीजिए, सर आपका बहुत आशीर्वाद है, खुद को तो इज्जत दो। अरे नहीं यार बेकार आदमी, इससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, छोड़ो, कैंसिल, खत्म करो। उस पॉइंट ऑफ टाइम का वेट करो जब बोलो नहीं इससे हो पाएगा। क्योंकि द्रोणाचार्य जब अपने घर पे था, एक छोटा सा बच्चा, तो उसका एक दोस्त था, दोस्त का नाम था द्रुपद, और द्रुपद राजा था। मैं आपको बता रहा हूं सर, व्हाट टाइम कैन डू टू यू, प्रोवाइडेड यू हैव वन थॉट, जस्ट वन थॉट। द्रोणाचार्य का दोस्त द्रुपद राजा बनने वाला है, और द्रोणाचार्य का कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका क्या नहीं है, थॉट नहीं। और समय बीतता जाता है, और एक दिन द्रुपद अपने दोस्त को बोलता है, यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरे भाई जैसा है। ऐसे कंधे में हाथ डाल दिया जैसे हम लोग डालते हैं, तू मेरा भाई है। जैसे सैटरडे नाइट को बोलते, तू मेरा भाई है, तू भाई मेरा, गाड़ी भाई चलाए, गाड़ी मैं चलाऊं, साहब हट जाओ। एक दो बार तो सर ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट में मैंने देखा, वो वहां पे भाई साहब थे, मैं कास्ट नहीं बताऊंगा कास्ट कौन सी है, वो बोलते प्लेन मैं चलाऊं। मैंने उनको समझाया
भाई होगा वो आपका। मैंने तो समझा है कि लाइन पे लगा हूं, पहले मैं चलाऊंगा फिर तुम चलाओ, रुक जाओ। हाँ बस, आप जब करो मैं बोल दूंगा, क्योंकि मेरी आदत मैं फेस करता हूँ चीज़ में, लगता है दिस इज सो नेचुरल, आई फेस दिस इज माय प्रोफेशन। बट द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों साथ में हैं बचपन में। द्रुपद एकदम से बोलता है यार तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, यू माय फ्रेंड, मेरा सब कुछ तेरा, मेरे पास जो कुछ भी है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब राजा बन जाऊंगा, आधा तेरा। द्रोण से यार क्या बात बोल रहे, सही बता बोला है। एंड देन दे पार्ट देयर लाइव्स, और द्रुपद राजा बन जाता है और द्रोणाचार्य और गरीब हो जाता है। और इतना गरीब हो जाता है सर, इतना गरीब हो जाता है, मैं सिलीगुड़ी में गया था अभी आईसीआई के लिए एफडीपी करने के लिए, वहां पर एक फैकल्टी ने मुझे बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। द्रोणाचार्य के घर में दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं, दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके बेटे ने, अश्वत्थामा ने आकर उसकी मां से पूछा वो पड़ोस में कोई आदमी, कोई बच्चा है, वो सफेद सफेद कुछ पी रहा है, क्या है वो? माँ ने बोला वो दूध है, मुझे भी दो, दूध खरीदने के पैसे नहीं है। वहां पे चावल उबल रहा था, चावल के ऊपर स्टार्च आ जाती, माड़ जिसको बोलते हैं, माड़ को एक कटोरी में भर के देते, बोला ये दूध है। वैसी सर उनकी कहानी थी। जब रात को सोने गए तो वाइफ ने फिर अपने हस्बैंड को दी, दूध तो खरीद नहीं सकता तू, ऐसे बोला होगा, वो तो बोला होगा कि आप दूध नहीं खरीद पा रहे। बट she made it very clear, you are not able to buy milk. You had a friend द्रुपद, जिसने तुमको बचपन में बोला था उसका आधा सब कुछ तुम्हारा, तुम आधा मत मांगो, जाकर एक गाय मांगो। द्रोणाचार्य बोलता है बिल्कुल मैं जाता हूँ। अगले दिन जाता है द्रुपद के पास, द्रुपद को बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बहुत पुराना, तुमने मुझे बचपन में एक वादा किया था, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे अपना आधा सब कुछ दे दोगे, आधा मत तो मुझे गाय दे दो। और द्रुपद को जवाब था सर, द्रोणाचार्य के सीने में आग लग गई थी। द्रुपद ने बोला था सुनो मेरी बात, पहली बात, दोस्ती होती है बराबरी वालों के बीच, तुम कौन हो तुम देख लो और मैं कौन हूं देख लो, और फिर बात करो। हाँ तुम्हें गाय चाहिए ना तो गाय मिल जाएगी, लेकिन दान भीख दूंगा। और द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। द्रोणाचार्य वहां से गया, परशुराम साहब के पास गया। परशुराम साहब was one of the best warriors that the world has ever seen. He was a Brahmin, और उन्होंने इसको खूब ट्रेन किया। ट्रेन करते 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 जब इनको बाहर छोड़ा, परशुराम ने बोला ये सब चीजें तेरे को सिखाई है मैंने, जो भी ये वॉरियर, अपने तक रखना, किसी क्षत्रिय को मत देना। और द्रोणाचार्य सबसे पहले कूद के जाता है पांडवों के पास और कौरवों के पास और बोलता है भैया ये आता है मुझे, द होल स्टोरी इज देयर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, बट किसी तरीके से खुद को ट्यूटर बना देता है हम लोगों का। साल बीत जाते हैं सर, साल बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और एक दिन जब रियलाइज होता है कि मेरे सब शिष्यों को सब कुछ आ गया है, 5 पांडवों को और बाकी कौरवों को सब आ गया है, वो आकर बोलता है आप मुझसे गुरु दक्षिणा क्या चाहते हैं? वो बोलता है मेरे सामने द्रुपद ले आओ, बस द्रुपद ले आओ मेरे सामने। और वो सब जाते हैं साहब, द्रुपद को लेकर आते हैं। कौरवों को लीड करे तो दुर्योधन वो अपने ही में रहते थे, उन्होंने कुछ अपने प्लान्स बना लिए, उनके प्लान्स फेल्ड, दे गॉट फॉइल्ड। बट ये जो 5 भाई थे, इन लोगों के प्लान्स वर एब्सोल्युटली टेरिफिक, और वो किस तरीके से उन लोगों को उठाकर ले आए। भीम सर मेरे को बढ़िया लगता है आदमी यार, लोग काम पूरा करता था। आप उसको 10 काम दोगे वो 11 करके देगा, और मैंने अगला भी कर दिया। क्या बोला था, द्रुपद को लेकर आ जाओ, द्रुपद को बांध के ले आया। द्रुपद के दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दिए, मेरे तो बांध नहीं सकते, इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं है मेरे। द्रुपद के फिर बांध दिए। फायदा है देखो, दिस इज ऑलवेज गुड। द्रुपद को ले आए साहब, बांधे हुए उनके हाथ और पांव, और अपने आप को बोल रहे मुझे छोड़ दो मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे बचाओ। और सामने द्रोणाचार्य खड़े हुए। द्रोणाचार्य बोलते क्या हो गया, मुझे खुलवाओ तुम। द्रोण बोलता नहीं ऐसे नहीं खोलेंगे। कैसे खोलोगे, क्यों खोलोगे, बताओ क्या चाहिए तुमको मुझसे? और अर्जुन वहां पे खड़ा होता है। अर्जुन बोलता है अपने मुंह से तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा गुरु द्रोण को दे दो, और भिक्षा में नहीं, अगर दोगे तब जाकर तुम्हें खोलूंगा। दिस इज टिट फॉर टैट, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन सर। जर्नल एंट्री क्या पास करी गॉड नोस, बट खोलो इसको। और अगर खुलना चाहते तो ये करना पड़ेगा सर। जैसे ही खोलते हैं उसको, खोलने से पहले उसके मुंह से वचन निकलता है मेरा आधा राज्य तुम्हारा। और उसके बाद जो होता है सर, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं पढ़ता हूं उसको। द्रोणाचार्य अपना हाथ बढ़ाता है उसकी दोस्ती वाला, और बोलते हैं आज से तू और मैं दोस्त, क्योंकि तू और मैं आज से एक बराबर के, तेरा भी आधा राज्य और मेरा भी आधा राज्य। अब आपको आधा राज्य कैसे मिलेगा? How will you get your half of the राज्य? It depends upon you. It absolutely depends upon you. I'm very happy कि आप लोग इस प्रोफेशन में हैं। इस प्रोफेशन से आप
जो कुछ सीख लें वो आपके ऊपर है, मॉड्यूल्स के अंदर जो कुछ सीख लें, लेकिन आप उसके अलावा जिंदगी सीखें। आपको ये प्रोफेशन जिंदगी सिखा देगा, जिंदगी ऐसी होती है, ये मेहनत करनी होती है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 18 साल का बच्चा मेहनत नहीं करता जो आप करते हैं। मेरा भाई खुद पढ़ रहा है, पता नहीं मेरा भाई है भी नहीं है, है क्या? हाथ उठाओ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है घर वालों के बीच में। सब आगे भाई नहीं आया मेरा, बट आई सी हिम, वो जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, क्लास जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, क्लास जा रहा है, वो आईटीओ जा रहा है, क्या कर रहा है? और अब दूसरी जगह जाओ, these people are enjoying their lives, but yes, आप भी कहीं ना कहीं आगे के लिए एंजॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को। मैं जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। ये जो आपने प्रोफेशन चूज किया है, या आपने जिंदगी में जो भी चूज किया है, कुछ भी चूज किया, एनीथिंग यू हैव चोजन इन लाइफ, एक चीज याद रखना बॉस, आप जिंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर लोगे, गारंटी मैं दे रहा हूं। और देखो कितने प्यार से सो रही है हमारी बच्ची, आराम से बेटा। मैं तकिए वकील आना थोड़ा भूल गया इस बार, मैं अगली बार लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं ऐसे गोल्ड क्लास में जाके सो जाता हूँ ऐसे फैल के, उसमें नवाजुल सिद्दीकी दिखता नहीं, मैं सो रहा हूँ। यहाँ पे मैं तो नहीं कहता, गुड नाइट। यू वांट अ ललाबाई लोरी? मैं इन केस कोई है तो प्लीज, देखिए मेरी आवाज बहुत फटी हुई। मैं जितनी देर से आप लोग के अंदर के जानवर को कंटेन करना चाह रहा था, मैंने किया, तो बोला मुझे बाहर आ दो 1 सेकंड। अब बोलता मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाऊंगा 10 मिनट और बोलेगा बैठ जाऊंगा, 10 मिनट और, जस्ट 10 मिनट्स, वो सबसे जरूरी चीज। आप जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा एवरीबॉडी, आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। एज इज नॉट अ बैरियर सर। माय फादर इज एन एक्स-आर्मी ऑफिसर, माय फादर हैज बीन इन एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन पवन इन पीस कीपिंग फोर्स। आपने मद्रास कैफे जो मूवी देखी है, मेरे फादर वहां पे वो चीज कर रहे थे जो आप ऑन रील देख रहे थे रियल लाइफ में। माय ग्रैंडफादर वाज इन द रॉयल इंडियन आर्मी, ही वाज अ पार्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और मैं जानता हूं कि मेरे ग्रैंडफादर ने कितने हम्बल जगह से शुरुआत करी थी। मैं जानता हूं मेरे फादर ने कितने हम्बल जगह से शुरुआत करी थी। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं सर, आप जिंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको जो मैं अभी फॉर्मूला दे रहा हूं उसको याद रखेंगे। मेरी जिंदगी में यहां पर आकर बोलना, मेरी जिंदगी में किसी जगह पर और इनवाइट कर कर बुलवाया जाना इज अ ड्रीम कम ट्रू, इज अ ड्रीम कम ट्रू। बिकॉज 6 years बैक आई वाज गोइंग ऑन टू द रिक्शा वालास एंड सेइंग देम, मैं आपका रिक्शा साफ कर दूंगा, 50 रुपए दोगे आप मुझे? 50 रुपए। और मेरा भोपाल में जो घर है सर, वो कुछ 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट एकड़ में सर मेरा घर। और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि यार मैं आपको ऑटो साफ कर दूंगा तो 50 रुपए दोगे। हॉस्टल में जा रहा हूँ, हॉस्टल में बोल रहा हूँ आप अगर अपनी बाल्टी बर्तन जो कपड़े धुलवाओगे तो 30 रुपए लूंगा आपसे, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, नथिंग। बिल्कुल हैंड टू माउथ, जिसको बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकरप्सी देखी मैंने, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। बट एक चीज रहती है जिंदगी में जो आपको आगे ले जाती है, जो प्रोपेल कर देती है। एक तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आगे बैठे हुए यहाँ पर, जिन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, जिन्होंने बहुत ब्लेस किया मुझे। आप जैसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कहीं ना कहीं पे उम्र कम होने के बावजूद भी ब्लेस करते रहते हैं। बट उसके अलावा एक चीज और रहती है, एंड दिस इज द 6-step फॉर्मूला। याद रखिएगा इसको जिंदगी में, द 6-step फॉर्मूला। मैं आप लास्ट टीम पे सेशन ले रहा था, मैंने वहां पे डिस्कस करी थी ये चीज, और मैं फिर आप लोगों के दिमाग में चीज जानना चाहता हूं। बस इसको इंसर्ट कर लेना है, इसको अपनी परमानेंट मेमोरी में रखना। आपको आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग मिलेंगे जिनको देखकर आपको लगेगा इस बंदे ने तो क्या क्या अचीव कर दिया है। So as to share the stage where Fadnis Sahab was there, where Talati Sahab was there, where Raghu Sir was there, it is a matter of great honor for me. But 6 steps क्या है सर हमारे जिंदगी में? दिग्गज को जब मिलोगे तो लगेगा यार क्या आदमी है यार, ये तुम बढ़िया है यार, मतलब उसको ऊपर करके देखोगे, उसको देखोगे तो वो चला जाएगा ना, मुंह पर हो जाएगा, अरे यार बढ़िया है। अमिताभ बच्चन के घर के सामने जाओ ना, जब अमिताभ बच्चन आके हाथ हिलाता है अपने शॉल को पहनकर फिर अंदर चले जाता है तो लोग सब ऊपर ही देखते हैं, क्या बात है, मजा आता है। बट यस, ही इज पुट इन हिज एफर्ट्स, 6 स्टेप्स। आप जब दिग्गज को देखोगे आपको बुरा लगेगा, आपको अजीब लगेगा, आपके मन में कंपैरिजन आ जाएगा। याद रखिएगा कंपैरिजन नेगेटिव हमेशा खराब रहेगा, कंपैरिजन पॉजिटिव अच्छा रहेगा। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपेयर करिए अपने फील्ड वाले के साथ। आप खुद को अमिताभ बच्चन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, एक बात तो बताइए। आप खुद को मेसी के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मेसी यार कितना पैसा उसके पास, अरे ये सब फुटबॉलर बॉस, तुमने जिंदगी में फुटबॉल खरीदी भी नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है देखना। इटली और जर्मनी का मैच अच्छा खेलते हैं क्या? क्या फुटबॉल अच्छा कितने लोग होते हैं? देख ले लायल मेसी कितना पैसा है उसके पास, he has given his life to that thing, he has given his life to that thing। टाइम नहीं है वरना उनके बारे में बहुत कुछ बताता आपको मैं।
बट जब दिग्गज सामने आएगा तो क्या करेगा? व्हाट विल आई डू? देखो बॉस, एक यहाँ पे दिग्गज खड़ा हुआ है और मैं उसको दिग्गज को देखता हूँ, बोलता यार क्या जिंदगी है इस आदमी की, यार मजा आ गया। बट वहां पे पहुंचा है सब कुछ करके, और क्या करके पहुंचा मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी में 6 सही स्टेप ले लिया, अगर 6 राइट स्टेप्स इन योर लाइफ, यू विल रीच द प्लेस यू वांट टू रीच। बट ये 6 स्टेप का फॉर्मूला क्या है प्रतीक? क्योंकि सर ये जो यहाँ पे बच्चे बैठे ना, यहाँ पर आप और एक टाइम पे मैं तो खुद को भी अभी आपका हिस्सा ही मानता हूँ, हम सब लोग उस शतरंज की जो बिसात पेचाई जाती है, सबसे आगे क्या रखा रहता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको? प्यादा। प्यादे हैं बस। कुछ लोग का ईगो हट हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो पता मेरे पापा का कौन सी गाड़ी है, मैं प्यादा नहीं हूँ। नहीं आप प्यादे हो, प्लीज एक्सेप्ट कर लो पहली बार। आप भी प्यादो, मैं भी प्यादो, हम सब प्यादे हैं। नहीं यार प्लीज यार, मेरा ईगो हट हो रहा है यार, मैं प्यादा नहीं हूँ। एक सेकंड रुक, जो बता रहा हूँ प्यादा क्या करता है। पूरी शतरंज की बिसात में कुछ चीजें बहुत पावरफुल होती हैं, उसमें से एक होता है ऊंट। ऊंट को पावरफुल क्यों बोलते हैं? टेढ़ा चलता है सर, और टेढ़ा मतलब पूरा ही चलता है वो। अगर मैं ऊंट हूं तो आखिरी में जाके वहां पे टकराऊंगा, हो नहीं पाएगा, मैं ऊंट नहीं हूं। नेक्स्ट हाथी होता है। हाँ सर ये हो सकता है। वो देखो ऐसे हाथ मिला रहे, खुश हो रहे जैसे पता नहीं शर्त लगी हुई, देखो तो हाथी बोलेगा, देखो मेरी पंजाब के पक्के। मैं सर खुद का मजाक किसी को उड़ा देता हूं, आप उड़ा ही नहीं पाओगे। अगर मैंने मजाक में उड़ाया, बोले क्या मोटा लग रहा है यार, बस बोलो what is it you want, except that there is an elephant in the room, first thing। अरे नॉट दिस इज अ कहावत इन अंग्रेजी। एलिफेंट को ये लोग ने उसका अंडरलाइन नहीं कर दिया। एलिफेंट मींस प्रतीक सिंह ऊपर। घर के सामने से हाथी जा रहा है, याद नहीं कौन सा जानवर है वो, प्रतीक प्रतीक और एलिफेंट। I'm going to come back to this thing. Come back to this thing. 6 steps. One more very powerful thing is the elephant. और elephant क्या करता है? elephant सीधा चलता है with one सीधा right, मतलब ट्रैजेक्टरी उसकी होता है, ऐसे जाएगा सबको खत्म ही कर देगा बीच में। और उसके अलावा और कुछ और चीजें होती है। रानी, जिसको वजीर बोलते हैं, सुपर पावरफुल होता है ना यार, जैसे चलना है वैसे चलेगा। पर घर के पापा होते हैं, मुझे आना दबाऊंगा मैं, मुझे जाना मैं जाऊंगा, मुझे उड़ना उड़ूंगा मैं। और तुम क्या हो? प्यादे। चल उड़े, खड़े हो। तो पहला बड़े दिल का दर्द आ रहा है बाप तुम्हारे। Send this video to Papa. But sir, I put just 2 or 3 minutes later. उसके बाद बस इतना ही आता है, बस जितना याद कर कराया था। वो प्यादा जो है ना सर, उसको कभी न कभी बड़ा अजीब लगता है कि यार ये वजीर है यार, क्या चलता है, मजा आ गया। वो हाथी जो है बोलता है यार क्या चलता है, आप देखिए जहां जाता है मतलब बिल्कुल तराही मजा देता है। वो ऊंट को देख, टेढ़ा चलता है, क्या चलता है ऊंट। वो घोड़े को देख, घोड़ा इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। 1 2 2.5 कोई जिंदगी में 2.5 चला रहा है। 1 2 2.5 इन रियल लाइफ वुड बी लाइक दिस, 1 2 and then 1 2 बहुत महंगा है, इसमें नहीं जाऊंगा। बट ऑटोमेटिक रहती है 1 2 2.5। और वो प्यादा को टेंशन में आ जाता है, और प्यादा को एक दिन बैठा रहता है, जैसे आप लोग चाय की दुकान में बैठते हैं, वो प्यादा भी एक दिन चाय की दुकान में बैठा रहता है। हाँ जो भी। और उसके वो दोस्त आते हैं, एक हाथी दोस्त आता है, और एक ऊंट दोस्त आता है, और एक घोड़ा दोस्त आता है। और बोलते हैं यार जिंदगी क्या है यार, क्या कर रहे हैं? दोस्त बोलते हैं ना कभी भी, क्या कर रहा है यार तू, जिंदगी तूने खराब कर ली अपनी। उसको खुद की जिंदगी नहीं दिखाई देती, मतलब खुद दही जमाना नहीं आता उस बंदे को, वो आपको बोल रहा क्या करनी है जिंदगी, बड़ा बोला। बट ऐसे दोस्त आएंगे आपके पास, याद रखिएगा जो चीज बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जिंदगी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वो आकर बोलते तूने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया। दिस वुड बी द क्लोजिंग पार्ट ऑफ माय स्पीच। तूने जिंदगी का क्या बना लिया यार, तू क्या कर रहा है, तू कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है तू, सीधा चलता रहता है तू यार, सीधा चल रहा है, क्या जिंदगी में किया क्या तूने यार। और कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने जिंदगी में फर्स्ट स्टेप लिया भी नहीं। मैं सर यहां पर खड़ा होता हूं, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। मैं यहां से स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा अपने दिमाग में वो चेस का पूरा जो बोर्ड होता है उसको लेकर आने का। चेस का बोर्ड होता है सर, यहां पर पहली पंक्ति, यहां पे दूसरी पंक्ति, और बीच में कुछ चीज में फिर वहां पे पंक्ति शुरू हो जाती है। और यहां पे प्यादा खड़ा हुआ है, और ऊंट आके बोलता है तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी का, कुछ भी तो नहीं कर पाएगा तू। हाथी भी आकर ये चीज बोलता है, ऊंट भी आकर ये चीज बोलता है। पर विश्वास मानिए सर, जो जवाब प्यादे के पास होता है ना,
वो किसी के पास नहीं। प्यादा सिर्फ एक चीज बोलता है, प्यादा बोलता है मुझे 1 2 3 4 5 और 6 सही कदम लेने। अगर मैंने 6 सही कदम ले लिए अपनी जिंदगी में सीधे सीधे, तो मैं सामने वाले, मैं सफेद प्यादा हूं, मैं काली वाली बिसात पे चले जाऊंगा। और विश्वास मानो मेरे दोस्तों, अगर मैं काली वाली बिसात पे चला गया तो मैं जो बनना चाहूंगा बन जाऊंगा। और अगर मैंने चाहा तो मैं हाथी भी बन जाऊंगा, मैंने चाहा तो मैं घोड़ा भी बन जाऊंगा, मैंने चाहा तो मैं ऊंट भी बन जाऊंगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं वजीर भी बन जाऊंगा। यहाँ जितने लोग बैठे सब प्यादे हैं, 6 कदम दूर वजीर बनने से। जाइए वजीर बनने, वजीर बनने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड सो नाइस। शानदार प्रेरणा स्रोत प्रतीक जी के बाद हमारे समावेश वडनगर के